नमस्कार साथियों, शारदा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और एग्जाम की डेट्स भी जो है अभी डेट तो क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन मंथ एक नियर अबाउट में अनुमान लगाया गया है। अभी 20 दिन लगभग बचे हैं, 20 से 22 दिन जो है सीजीएल में और लगभग 2 महीने बचे हैं आपके जीडी में। तो थोड़ा सा तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक नया प्रयास, नई शुरुआत किया जा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में देखिए बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम या जो भी है पुराने रौलट एक्ट, तमाम सारे जो आए हैं हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। सीधे सीधे हम लोग अनुच्छेदों को पढ़ते हुए चलेंगे, अनुच्छेदों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि उन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं हमारे एग्जाम के दृष्टि से। जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बस एक अनुच्छेद वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे भाग एक। पॉलिटी में कितने भाग? पॉलिटी में टोटल जो भाग है ये कितने हैं? 22 भाग हैं। अब इस 22 भाग में हम लोग आज पहला भाग पढ़ेंगे। भाग क्या होते हैं? भाग जैसे ये होता है, अगर आप मान लीजिए कोई बुक लिखी जाए, आप मान लीजिए कोई पटेल सर कोई बुक लिख रहे हैं और जो शुरुआत किए हैं वो शुरुआत किए हैं भाग एक। उनके विषय सूची में लिखा गया भाग एक और चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। ये तो मैथ में हो गया ना, ये तो मैथ में हो गया पटेल सर की बुक में। बट हमारा जो यहाँ पे होगा भाग, वो भाग क्या रहेगा? हमारा जो भाग एक है उसमें लिखा गया है संघ, संघ एवं उनके राज्य। जो हमारा भाग एक है उसमें संघ के बारे में और उसके राज्यों के बारे में, उस राज्य की सीमाओं के बारे में, अपने संघ की सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया। और इसमें जैसे लिखा जाएगा, अभी भाग एक लिखे तो विषय सूची में एक ये भी लिखा जाता है कि पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 4 तक। तो ये जो हमारा 1 से लेकर 4 तक पृष्ठ है, ये हमारे संविधान में अगर हम पॉलिटी की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा अनुच्छेद। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद। हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसको पढ़ेंगे? भाग एक को पढ़ेंगे। भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद जो है, पहला जो अनुच्छेद है उसमें हमको संघ, देखिए हमारा जो संघ है इसमें 3 है। देखिए अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो हमारा, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। दूसरा है फेडरेशन और तीसरा है यूनियन। इसका मतलब है परिसंघ और इसका मतलब संघ और इसका भी मतलब होता है संघ। यहाँ पर 2 मीनिंग है, एक है, मतलब 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग एक है, एक फेडरेशन, एक यूनियन। इन दोनों का मतलब एक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब परिसंघ होता है। अब इसमें अंतर क्या है? हम कहेंगे कि हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इंग्लिश में वही लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या फेडरेशन नहीं लिखा है, यूनियन को लिखा गया है। हमारे संविधान में फेडरेशन नहीं है, हमारा यूनियन है। अब समझिए इसको। परिसंघ का मतलब क्या होता है? परिसंघ का मतलब होता है, परिसंघ का मतलब कोई राज्य जिसमें से आप आसानी से जब आपका मन चाहे आए, जब मन कहे चले जाएं। जैसे अगर हम बात करें मगध, मगध एक परिसंघ हुआ करता था। मतलब राजा महाराजाओं के जितने भी राज्य हुआ करते थे
जितने भी उनके विजित राज्य हुआ करते थे सब वो परिसंघ में आते थे। जब चाहे कोई हमला किए, तोड़ के ले गया, वो अलग हो गया, स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। तो वो परिसंघ में आते थे। परिसंघ का मतलब किसी को जिसको आसानी से तोड़ा जा सके वो परिसंघ में आएगा। वहीं अगर हम बात करें फेडरेशन, संघ, ये जो फेडरेशन होता है इसमें एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र था, जैसे अगर हम बात करें, अब देख लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए यूएसए, अमेरिका का। इसमें 50 राज्य, ये लोग एक फेडरेशन है। सबका अपना अपना एक प्रकार से तरीका है, अपना अपना, बस एक उसमें यूएसए जो है वो फेडरेशन है, उसमें जुड़े हुए हैं। इनका जब मन करेगा अपना समझौता तोड़ेंगे, जो भी उसके समझौता तोड़ने के उपलक्ष्य में भरपाई वगैरह जो करना होगा करेंगे अपना, और उसके बाद आसानी से अलग हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं है। लेकिन जो संघ है, यूनियन जो हमारा है, जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, यूनियन, हमारा भारत क्या है, भारत एक यूनियन है। और इसमें जो एक बार आ गया वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता। यूनियन का मतलब यही है कि आप अगर एक बार किसी राज्य में शामिल हो गए तो उसमें से आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन। तो हमारा क्या है, क्या इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ। जो पहला अनुच्छेद हमारा लिखा जाता है, अनुच्छेद 1, क्या लिखा है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा जाता है, अनुच्छेद 1 में लिखा जाता है भारत राज्यों का संघ। ठीक, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, ये तो 1 हो गया। अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद किसी भी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में आसानी से विलय कर सकती। संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। इसमें सबसे खास बात यह है, इसमें राष्ट्रपति चाहे अनुमति दे या ना दे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है अनुमति देने के लिए। ठीक है, जो हमारा तीसरा अनुच्छेद है, तीसरे अनुच्छेद में आता है कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है, जब चाहे उसमें तोड़ फोड़ कर सकती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी उत्तरांचल कर दिया जाए, पूर्वांचल कर दिया जाए। अभी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग होने वाला था, अभी कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप, राज्य खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर संसद उसको अलग करना चाहती है, उसको तोड़ना चाहती है, उसके क्षेत्रफल को घटाना चाहती है, तो राज्य अपने आप को खुद नहीं बचा सकता। क्योंकि संसद जब किसी भी राज्य को तोड़ना चाहे, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम करना चाहे, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार कर सकती, अनुच्छेद 3 के अनुसार। और अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब जैसे हम बात करें 16 मई 1975, याद करिए 16 मई 1975 को, इस दिन सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया था। किसको, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, भारत में मिला लिया गया था। जैसे जो चीन था, ताइवान पर हमला किया और वहां के लोगों को इधर उधर कर दिया, भयंकर बुरी तरह से मारपीट मचाया वहां पे। सिक्किम के लोग डर करके आए भारत के पास और भारत में विलय हो गए। कोई भेदभाव नहीं, जैसे हमारी संस्कृति जो है, हम अपने तरीके से रहते हैं, वो लोग जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। आजाद भारत है, कोई चाहे जैसे रहे,
किसी के ऊपर कोई बाधा नहीं है। और हम लोग तो इनसे ऐसे घुल मिल गए, पता ही नहीं चलता कि ये लोग कभी अपना अलग राज्य हुआ करते थे, अलग देश हुआ करते थे। आज ये भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है सिक्किम। ठीक है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत कभी भी, अनुच्छेद 3 कहता है संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती है। जैसे अभी हाल में आप लोगों को पता होगा कि जो मतलब जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे जो फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज कर दिया गया। ठीक उसी तरह से अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके श्री राम प्रदेश कर दे, बिहार का नाम बदल करके माता सीता प्रदेश कर दे, मतलब कोई भी राज्य का नाम कर दे, उससे किसी को कोई इफेक्ट, मतलब कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता। ठीक है। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है कि बाधा कोई नहीं डाल सकता, जैसे मन में तो आएगा जरूर। तो अनुच्छेद जो 4 हमारा है, चौथा अनुच्छेद जो हमारा लिखा गया है, वो लिखा गया है अनुच्छेद 4 में यही लिखा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम कर रही हो, जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम कर रही हो, तो राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इनका कोई भी, ये क्या है, बाध्य है। अगर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम कर, तो राष्ट्रपति चुप मार के देखेंगे, संसद बोल दी कि इसको मिलाना है, वो कहेंगे हाँ ठीक है, लाओ सिग्नेचर कर देते हैं, जाओ मिला लो। संसद फिर लेकर पहुंची भी रहे कि लो साइन करो, हमको इसका नाम बदल देना है, ये बहुत बदमाशी कर रहा है। ठीक है, बदल दिए ना। फिर बिल लेकर पहुंची कि कांड ज्यादा हो रहे हैं, इसको अलग करना है, छोटा करना है, नहीं संभल रहा है, तो फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करके दे देंगे। एक बार भी नहीं, उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते, कोई भी अपना वो वीटो वगैरह नहीं लग सकते। अच्छा, ये जो अनुच्छेद 4 है, इसी के अनुसार संसद को पावर मिलती है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 अनुच्छेद, जो भाग 1 के 4 अनुच्छेद हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक, पहले अनुच्छेद में संघ के बारे में दिया गया है, संघ के बारे में दिया गया है, इसके क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है। ठीक है, कितने राज्य हैं, सब कुछ इसमें भाग 1 में वर्णित, अनुच्छेद 1 में। उसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद है, इसमें कह रहा है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है और उसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा अनुच्छेद हमारा कहता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती, किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसके अंदर मतलब उसका क्षेत्रफल बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, 2 राज्य को मिला के 1 राज्य कर सकती है, 2 राज्य को अलग अलग कर 1 राज्य को फोड़ करके 5 राज्य बना सकती है, यूपी में 75 जिले, 75 को राज्य घोषित कर सकती है। ऐसा जो है संसद कर सकती है, राष्ट्रपति उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे, कोई भी राष्ट्रपति उसमें रोका टोकी नहीं करेंगे। अगर रोक टोक करते हैं तो उनका पैर तोड़ने के लिए अनुच्छेद 4 हमारा बचा है, उनको खींच करके महाभियोग लगा करके नीचे कर देंगे। इसमें लिखा गया है कि जब भी संसद जब अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 पर काम कर रही है तो राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उसके लिए उनकी कुर्सी खींचने का भी अधिकार दिया गया है, उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। बस एक रीजन पर्याप्त है। अब जैसे इसमें क्या होता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें 50% ही बहुमत भी चाहिए होता है। किसी भी राज्य को अगर संसद किसी पर काम कर रही है तो बस उसको 50% बहुमत चाहिए होता है।
ठीक है। अब टोटल सीटें कितनी है इस समय मोदी जी के पास? 545। 545 में 50% कितना आएगा? काटिए, 2, 7 और नियर अबाउट चलिए 3, 273 और 300 से ज्यादा तो सांसद है इस समय जो वर्तमान सरकार है, ठीक है। तो उसमें जो है बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, उसमें किसी से पूछना है नहीं, कोई विपक्षी कोई वो लेना देना है नहीं। किसी भी राज्य में चाहे तो वो अपना काम कर सकती, किसी भी राज्य का नाम बदल दे, किसी राज्य को तोड़ फोड़ के छोटा बड़ा कर दे, ठीक है। तो इसमें केवल साधारण बहुमत, बहुत ही साधारण बहुमत 50% चाहिए होता है, ठीक है। मतलब टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका 50% मत चाहिए इसको पारित करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो है ये रहा भाग 1, ठीक है। अब हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।